हेलो किड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 14 क्रेज़ को पढ़ेंगे, जो इंग्लिश क्लास 8 का है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी जिसको अच्छा लगता होगा वीडियो, वो लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 और क्लास 5 सभी की वीडियो की लिंक मैं प्लेलिस्ट की दे दूंगा। वहाँ से आप पूरा वीडियोस जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चैप्टर 14 क्रेज़। ये चैप्टर बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ना कि पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि कोई दूसरा ट्रैवल करता है। मतलब देखा देखी में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है, शेयर विथ योर क्लासमेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एन डिस्टेंस प्लेस। अगर आप कहीं डिस्टेंस प्लेस यानी काफ़ी दूर तक यात्रा किए हुए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। अ new age disease that has been spreading fast goes by the name ट्रेवलिया। अभी नए एज की यानी रिसेंटली जो है एक डिसीज़ यानी एक बीमारी चल रही है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेडिंग यानी फैल रही है, जिसका नाम है ट्रेवलिया। ठीक है। द रूट कॉज ऑफ दिस मॉडर्न डिसीज़ इज़ द ट्रैवल बग। और इसका रूट कॉज मतलब कारण, इसका जड़ क्या है? मॉडर्न डे डिजीज़ इज़ द ट्रैवल बग। इसका कारण है ट्रैवल बग यानी यात्रा करने वाला कीड़ा। ठीक है, देखते हैं कैसा। द डिसीज़ पर्टिकुलरली हैज़ द टेंडेंसी टू अफेक्ट वेल्दी पीपल। इस डिसीज़ का सबसे मुख्य कारण पर्टिकुलरली इसकी टेंडेंसी होती है, इसका जो है नेचर होता है, इसका जो है स्वभाव होता है कि वो वेल्दी पीपल्स को क्या है, प्रभावित करता है। वेल्दी पीपल यानी अमीर आदमियों को। द सिम्टम ऑफ दिस disease, there is restlessness in early spring and just after winter. द सिम्टम्स मीन्स उसके जो लक्षण हैं, ऑफ द डिसीज़ द रेस्टलेसनेस यानी आराम ना करना, इसका क्या है जो है इसका सिम्टम यानी लक्षण है। इन अर्ली स्प्रिंग यानी जो है बसंत के मौसम आने पे, या जस्ट आफ्टर द विंटर यानी सर्दियों का मौसम ख़त्म होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको एक जो है ट्रैवल बग नाम का एक कीड़ा जो है इनको काटता है। ये मोस्टली जो होते हैं अमीर व्यक्ति होते हैं जो देखा देखी में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और इसका मेन सिम्टम होता है, ये कब आता है? स्प्रिंग यानी बसंत के शुरू होते होते या जस्ट विंटर के ख़त्म होते ही। People become eager for information about the tourist places and anxiously contact travel agent and start collecting voucher during this phase. जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, एजर फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, क्या के लिए उत्साहित हो जाते हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए। किसकी? टूरिस्ट प्लेसेस यानी जहाँ पर्यटक स्थल है उसके लिए। एंड एनेक्सियसली क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, एकदम हड़बड़ाहट के साथ में क्या करते हैं? कांटेक्ट करते हैं ट्रैवल एजेंट्स को। और वाउचर्स यानी ये क्या होते हैं? वाउचर यानी इसमें क्या है, जानकारियाँ होती हैं टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो जो टूरिस्ट एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनके पास में ये होता है, तो उनको कलेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं? उनको कांटेक्ट करते हैं। द फाइनल सीजन आउटबर्स्ट ऑफ द डिसीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ समर वेकेशंस। और इसका जो अंतिम जो मौसम का जो प्रकोप जो दिखता है वो समर डेज़ में भी देखने को मिलता है, यानी गर्मियों की छुट्टी में भी देखने को मिलता है। अक्सर क्या करते हैं लोग जो हैं गर्मी के दिनों में भी क्या करते हैं? ट्रैवल करना, घूमना फिरना
पसंद करते हैं। Those affected by the travel bug decided to board a train, bus, or a plane to a foreign place, like thousands of other affected by the disease. जो व्यक्ति इससे अफेक्टेड होते हैं, इस ट्रैवल बग से अफेक्टेड होते हैं यानी प्रभावित होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कोई ट्रेन बोर्ड करने का यानी ट्रेन से यात्रा करने का, या बस से या प्लेन से, जो फॉरेन प्लेसेस यानी विदेशों में जाने के लिए क्या है क्या यूज़ होता है, प्लेन यूज़ होता है, तो उसको बोर्ड करते हैं, हायर करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो दूसरों की देखा देखी करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे व्यक्ति भी इस डिजीज़ से बीमार रहते हैं, ये सभी क्या करते हैं, जल्द से जल्द कोई भी ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं, बस प्लेन के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं। पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज दे आर नेसेसरली इंटरेस्टेड और attracted by the place, but more because they can not stop the bug. ये जो व्यक्ति होते हैं ये क्या है, अपने शौक़ से ये लोग यात्रा नहीं करते, इनका शौक़ नहीं होता यात्रा करने का, ये सिर्फ इसलिए यात्रा करते हैं कि इनको क्या है, ये जो बग होता है, ये जो ट्रैवल बग होता है वो काटता है, ये जो कीड़ा होता है वो काटता है और ये यात्रा करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। Even within the country, one can frequently observe the side affected by the disease. यहाँ तक कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी ही कंट्री में, अपने ही आसपास को देख के जो है फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि इनका जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिलता है अपने भी देश में, कि जो है एक दूसरे को देखा देखी में ट्रैवल करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं। What make a person want to travel? ऐसा क्या है जो आदमी को यात्रा करने में मजबूर कर देता है। ठीक है, तो people from different countries have different purpose in traveling. अलग अलग देशों के व्यक्तियों के लिए ट्रैवल करने का यानी यात्रा करने का अलग अलग कारण हो सकता है। American can found of talking picture of themselves at place of historical interest like the Taj Mahal and the Mughal garden, or beneath the arches of Bhul Bhulaiya, or with the chadar in their hands in front of Dargah of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जैसे अमेरिकन जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट करना चाहते हैं, किन जगहों के, हिस्टोरिकल प्लेसेस के, जिन पे उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे आपका ताजमहल हो गया, मुग़ल गार्डन हो गया, या बीनीथ द आर्च ऑफ भूल भुलैया, भूल भुलैया जो है उसके गुंबदों के नीचे में, और विद द चादर यानी जो दरगाह पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जो चादर चढ़ाई जाती है उसको अपने हाथ में लेके उनके फ्रंट में खड़े होके अपने आप की फ़ोटोज़ कलेक्ट करना ये लोग चाहते हैं, तो इसलिए ये लोग ट्रैवल करते हैं। वन वंडर्स ऑफ देयर अर्ज टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स। एक कारण है इनका जो है डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, यानी नई नई जगहों पे जहाँ पे ये लोग जाते हैं उसकी छोटी छोटी फिल्म टाइप की बनाना चाहते हैं, यात्रा वृत्तांत के लिए वृत्त चित्र जो होता है वो बनाना चाहते हैं, ताकि ये दस्तावेज टाइप का इसको रिकॉर्ड पे रख सकें। German on the other hand are urged to check a authority of details provided by the guidebook. वहीं जर्मन्स जो हैं क्यों ट्रैवल करते हैं, जर्मन्स के ट्रैवल करने का कारण होता है कि वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं, अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, वो डिटेल्स दी होती हैं। ठीक है, गाइड बुक अलग अलग होती हैं, जगहों के बारे में उसमें डिटेल्स रहता है, तो उसी को जस्ट चेक करने के लिए कि ये जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं। They are especially to check whether the location of Jantar Mantar is actually in Delhi or elsewhere. यानी ये ऐसा चाहते हैं कि जैसे जंतर मंतर जो है उसका लोकेशन दिया हुआ है दिल्ली पे, तो क्या सच में जंतर मंतर दिल्ली पे है कि नहीं, चलो उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके का वो लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं जो जर्मन्स होते हैं।
उनकी यात्रा का ये कारण हो सकता है। ओके, दे ऑल्सो चेक द अर्ली वेदर द ओल्ड मैन हु वॉक आउट द बिग क्लॉक इन द सतारा जंक म्यूजियम एक्चुअली डज सो व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 12। यानी ये जो है सतारा का जो जंक म्यूज़ियम है, वहाँ ये देखने चले जाते हैं कि ठीक 12 बजते ही एक ओल्ड सा व्यक्ति बाहर निकलता है और उसको जो बेल्स जो होती हैं उसको रैंग करता है, बजाता है। तो सच में ऐसा होता है कि नहीं? तो इसी को चलो देखने निकल जाते हैं। तो वो एक्चुअली चाहते हैं कि जो चीज़ दी हुई है वो सच है या नहीं, उसको चलो चेक कर लेते हैं, just for the sake of verification. The journal nation makes sure to tick off the details in his guidebook when he is satisfied that he has not been deceived. वो अपनी जो गाइड बुक्स होती हैं, यानी जिसमें डिटेल्स दी होती हैं, गाइड की होती हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, वो टिक लगाते जाते हैं। कब लगाते हैं टिक? जब वो डिसीव नहीं होते, उदास नहीं होते, निराश नहीं होते, जो चीज़ें उसमें दी हुई है वो एक्चुअल में वहाँ पे मिलती हैं उनको, तो उसको क्या करते हैं वो लोग टिक कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। देयर इज़ अनदर वे दैट दिस डिसीज हैड मेड इट स्ट्रेंज अपीयरेंस। तो एक और तरीका है इस बीमारी की जो है अजीब परिस्थिति जो बन जाती है उसको जानने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, ये अजीब स्थिति बना देती है। वो है मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ट्रेवल नाउ अ डेज बिकॉज दे हैव कॉट द इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर इन द ऑफिस। जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी जो शहरी जनसंख्या है वो ट्रैवल करने के लिए क्यों निकलती हैं? वो ये देखते हैं कि उनकी ऑफिस में, उनके कार्यालयों में दूसरे छुट्टियों पे जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। ये देखा देखी करके वो क्या करते हैं, निकल लेते हैं। इफ़ अ कलीग इन द ऑफिस हैज़ अप्लाइड फॉर द लीव ट्रेवल कंसेशन द वायरस इज श्योर टू स्प्रेड टू अदर। जैसे एक व्यक्ति जो उनका जो कलीग है, उनका जो सहपाठी है, उनका जो सहकर्मी है, वो अपनी लीव के लिए यानी छुट्टियों के लिए अप्लाई करता है, तो वैसे ही अप्लाई करते ही दूसरा उसको देख के खुद भी अप्लाई करता है। तो एक का जो है इन्फेक्शन दूसरे में भी अब फैलने लगता है, ठीक है, एक का वायरस अब दूसरे को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। मैनी इंडियंस ट्रैवल इन अ ग्रुप और अ वेंचर आउट इन अ जॉइंट फैमिली। जो इंडियंस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ग्रुप में यानी समूह के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में क्या करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। दे बुक अ होटल और अ डॉर्मेट्री वेयर द स्टाफ इज़ ऑफ देयर ऑन रीज़न। ये उस होटल को या उस डॉर्मेट्री, यानी डॉर्मेट्री का मतलब होता है जहाँ पे सोने के लिए जगह मिलती है, शयन कक्ष बोलते हैं, ठीक है, वहाँ ट्रैवल करते करते आप कभी भी आराम करने के लिए, सोने के लिए बेड बुक कर सकते हैं। तो उसी रीज़न की बेड या उसी होटल को बुक करते हैं जो उनके रीज़न का हो। दे ईट देयर ऑन रिलीजन डिशेस एंड समथिंग इवन कुक देमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव मनी। और ये वही खाना पसंद करते हैं, वही चीज़ें ऑर्डर करते हैं, वही चीज़ पकाते हैं जो इनको खाना पसंद है। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से कुक करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, पैसे की बचत होती है। Another thing is that is observed is the people who normally don't interact much with neighbors are particularly affectionate with the familiar faces when they happen to meet them in a distant place, such as Jammu or Andaman. क्या होता है कि अनदर थिंग जो है ऑब्ज़र्व ये देखने को मिलता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इज़ द पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट मच विद द नेबर्स। जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, जुड़ना पसंद नहीं करते, आर पर्टिकुलरली अफेक्शनेट विद द familiar faces when they happen to meet them in the distant place such as Jammu or the Andaman। वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर, देखो कितनी दूर की जगह है, या अंडमान निकोबार कितना अलग सा इलाका है, वहाँ जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं।
जो अपने पड़ोसियों के साथ कभी बातचीत भी नहीं करते, वो उनके साथ में अपनी फैमिलियर फेसेस टाइप का, यानी जिनको वो पहले से जानते पहचानते हैं, उनकी तरह भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक और इस ट्रैवल बग का क्या है, अफेक्ट देखने को मिलता है। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन द टू थिंग्स दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट टू बी द क्योर ऑफ ट्रैवलिया। अभी भी बहुत सारी रिसर्च करना बाकी है जिससे हम जो ट्रैवलिया नाम का जो बीमारी है उसको दूर कर सकें, है ना। फर्स्टली द डिस्कवरी ऑफ दैट वन नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल एंड, देखो पहला तो ये चीज़ है कि जो पड़ोसी लोग हैं वो क्या दिलचस्प हैं, यानी अट्रैक्टिंग है, जो आपको क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरा सेकेंडली दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू फार टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। दूसरा ये चीज़ है कि उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए, अपनी जो क्यूरियोसिटी, अपनी जो जिज्ञासा है उसको संतुष्ट करने के लिए आप बहुत दूर तक ट्रैवल ना करें। तो ये जो चीज़ें जब पता चल जाएंगी तभी इस ट्रैवलिया बग का जो है निदान मिल सकता है, क्योर मिल सकता है। वंस द आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर फाउंड, रिलायबल ट्रीटमेंट फॉर द सेम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर इन दो चीज़ों की जो है हमको आंसर मिल जाती है तभी हम इसका क्योर या इसका कोई सही निदान या कोई भी इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। यानी अगर आप अपने आसपास के लोगों से अच्छा खासा मिल घुल के रहें, आसपास की चीज़ों में ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करें, संतुष्ट हो जाएं। आसपास में भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा, लेकिन आप अपनी जगह को छोड़ के कई हज़ार किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च होते हैं इससे। और इनको ये ट्रैवल बग किनको लगता है, हमने पहले ही पढ़ा, जो व्यक्ति जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और देखा देखी में ये जो है ट्रैवल करते हैं। तो एक टाइप का ये क्या है, व्यंग है उन व्यक्तियों के लिए जो बिना मतलब के घूमते फिरते हैं और पैसे खर्च करने में ध्यान देते हैं। तो इसको किसने लिखा है, राइटर ग्रुप्स, यानी बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं। तो अपने सबने शब्द दिए और इन्होंने सबने मिला के इसको लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर यहीं तक था। आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही मेरी मोटिवेशन के लिए आवश्यक होती है। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपको सभी का निदान मिल जाएगा। सो बाय बाय।